मॉर्निंग। आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि मानव एक स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव मतलब जिसके ऐसे जीव जिनको स्तन ग्रंथियां भगवान ने दी है। भगवान, ईश्वर जो भी हो, जिसने भी पैदा किया है उसी को बात मान के चलते हैं। तो मानव स्तनधारी में आता है। तो सिंपल सी बात है कि एक बात तो आपके दिमाग में होना चाहिए, केवल फीमेल में स्तन ग्रंथियाँ नहीं होती, मेल में भी होती हैं। क्योंकि मानव का मतलब होता है मेल फीमेल दोनों। इसका मतलब क्या है कि फीमेल में भी स्तन ग्रंथियाँ हैं तो मेल में भी स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होता है कि फीमेल स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव होता है, जबकि मेल स्तन ग्रंथियों में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, यही आज पता करना है कि ऐसा क्यों नहीं होता। जब स्तन ग्रंथियां दोनों को मिला हुआ है तो केवल फीमेल में ही ऐसा क्यों किया गया है, मेल में ऐसा क्यों नहीं है, इसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जब आपको बताया था पुरुष हार्मोन, पुरुष सेक्स हार्मोन के बारे में, हमने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में बताया था जो कि पुरुषों में मिलता है। तो हमने आपको एक वादा किया था एक वादा किया था कि हम आपको अगले वीडियो में महिला सेक्स हार्मोन के, फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में बताएंगे। तो सिंपल सी बात है, एक गाना सुने होंगे कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो वादा किए तो निभाएंगे ही, अंग्रेज थोड़ी है नहीं निभाएंगे। अंग्रेज बहुत, जाने दो, अंग्रेजों की कहानी बाद में बताएंगे। यहाँ देखिए, आज हम पढ़ेंगे फीमेल सेक्स हार्मोन। थोड़ा सा जानते रहिएगा, अंग्रेज कभी भी अपना वादा नहीं निभाते थे। बोल सकते हो जो लोग वादा नहीं निभाते उनको क्या बोलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े होगे हिंदी में ना। चलिए आप बताइए, आज जो लोग वादा नहीं निभाते उनको क्या बोलते हैं, एक शब्द में बताइए। मतलब जो, जैसे जो लोग काम करने से जी चुराते हैं उनको कामचोर बोला जाता है। ठीक है, आप बताइए जो लोग नहीं करके वादा नहीं निभाते उनको क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। हाँ, इधर आते हैं। हम आज पढ़ेंगे फीमेल सेक्स हार्मोन, मतलब फीमेल्स में जो सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं, जनन ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसके बारे में, उससे क्या क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैसे हमने आपको बताया था पुरुष में टेस्टीज होते थे, वृषण जिन्हें बोलते थे, एक जोड़ी होते थे और उनसे निकलता था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि उनके लिए जवानी के लिए जिम्मेदार होता था और उनके बुढ़ापे के लिए भी जिम्मेदार होता था। मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता, बच्चे पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता था। वैसे ही फीमेल्स में भी एक जोड़ी होता होगा, उसको देखते हैं। आप अक्सर जब बायोलॉजी पढ़े होंगे तो ऐसा चित्र जरूर देखे होंगे। ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं अंडाशय। यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में फीमेल में अंडे बनते हैं। और ये वाला पार्ट जो ये है, और ये इसे नलिका बोलते हैं, नलिका, फेलोपिन नलिका। और ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं यूटेरस या फिर गर्भाशय बोल सकते हो। शुक्राणु जब इधर से इंटर करता है ना तो यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, अंडे से निषेचन प्रक्रिया यहाँ फेलोपियन ट्यूब में शुरू होता है। उसके बाद आकर यहीं गर्भाशय में रुकता है और बच्चे बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। मैं आपको ओरिजिनल इमेज दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये अंडाशय है, ये अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब है और यहाँ ये यूटेरस है। यहीं पर आकर बच्चा बड़ा होता है, भ्रूण यहीं बड़ा होता है। मतलब कि अंडाशय जो होता है मादा का, फीमेल का प्राथमिक जनन अंग बोल सकते हैं। और यह एक जोड़ी होता है, एक इधर होता था एक इधर होता था ना, तो एक जोड़ी होता है। और ये क्या करता है, अंडे का निर्माण करता है, जिसको पुरुष में बनने वाला शुक्राणु जब निषेचित करता है तो बच्चे बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो एक बात ध्यान रखना कि जो निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है वो कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है, फेलोपियन नलिका में होती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि कहाँ पर शुरुआत होती है। अच्छा, बनता कहाँ है, तो अंडाशय में बनता है, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है। और भ्रूण बड़ा कहाँ होता है, तो यूटेरस में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो सेक्स हार्मोन फीमेल में बनते हैं कौन कौन से हैं और इनसे क्या होता है, इसके बारे में चलते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोजन हार्मोन। जानते हो, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, ये वहीं अंडाशय में, जो ये वाला पार्ट आप देखे थे ना, ये अंडाशय है ना, उसके बाद ये आकर ऐसे मुड़ा हुआ था इसे, तो ये अंडाशय वाला पार्ट है ये। और ये जो अंडाशय वाला पार्ट है, यहीं पर एस्ट्रोजन हार्मोन बनना शुरू होता है, यहीं पे बनता है। ठीक है, अच्छा, इससे होता क्या है, यह मादा के मतलब फीमेल के लैंगिक परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब समझते हो, बॉडी का संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी यही हार्मोन लेता है। शरीर का मोटा होना, बड़ा होना, स्तन ग्रंथियों में उभार आना, और साथ साथ लैंगिक परिपक्वता मतलब कि एक फीमेल के लक्षण आना शुरू हो जाना। फीमेल के लक्षण समझते हो ना, फीमेल के लक्षण मतलब कि एक लड़कियों वाले लक्षण शरीर में जब आ जाते हैं कि जो बॉडी लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसी बॉडी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये जब होना शुरू हो जाता है ना, तो इसे बोलते हैं, जब एकदम हो जाता है तो इसे बोलते हैं लैंगिक परिपक्वता आ गया है। मतलब कि फीमेल लिंग के हिसाब से यह बॉडी पूरी तरह से परिपक्व हो गई है। ठीक है, तो लैंगिक परिपक्वता के लिए कौन जिम्मेदार है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा यह हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है।
और शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार होता है। स्तन ग्रंथियों के विकास की जिम्मेदारी के लिए अभी हमने आपको बताया था कि जब मेल और फीमेल में दोनों को स्तन ग्रंथियां भगवान ने दिया है तो फीमेल के स्तन ग्रंथियों में उभार क्यों आता है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आता है। यह हार्मोन जब 11-12 साल के बाद फीमेल में निकलना शुरू होता है ना, तो धीरे धीरे फीमेल ग्रंथि स्तन ग्रंथियों में उभार आना शुरू होता है, जबकि मेल के स्तन ग्रंथियाँ वैसे ही पड़ी रहती हैं, क्योंकि मेल के स्तन ग्रंथियों में एस्ट्रोजन हार्मोन, मतलब मेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनता, एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है फिर में फीमेल में। तो धीरे धीरे फीमेल के स्तन ग्रंथियों में उभार आना शुरू हो जाता है। अगर बात स्तन ग्रंथियों की करें तो स्तन ग्रंथियों में दूध आता है, जो कि बच्चे के जन्म के बाद उसे पीने में, मतलब उसके जीने में, उसके पीने में सहायक होता है। अब जो भ्रूण बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जब एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जब अंडाणु का निर्माण होता है, उसका निषेचन कोई शुक्राणु करता है, उसके दौरान भ्रूण बनता है और भ्रूण बच्चे का निर्माण करता है। तो भ्रूण में जब बच्चा बनता है, शुरू के आप अगर सोचो कि 6वें 7वें सप्ताह बच्चा कैसा दिखता होगा, तो मैं आपको छोटा चित्र दिखाता हूँ। इस चित्र को देखो, ये 7 सप्ताह के बच्चे का चित्र है। ये आँख है, दिख रहा है आपको? ये आपको बहुत बड़ा दिख रहा है ना? ये 2 सेमी का बच्चा है, 2-3 सेमी का बच्चा है ये। एस्ट्रोजन के अलावा फीमेल में एक हार्मोन और बनता है, उसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। यह हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगर ये हार्मोन बॉडी में, मतलब फीमेल बॉडी में स्रावित ना हो, निकले ना तो क्या होगा जानते हो? फीमेल कभी गर्भ धारण नहीं कर पाएगी, मतलब कि फीमेल में गर्भधारण की क्षमता ही नहीं आएगी। किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से। मतलब इसका निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फीमेल गर्भधारण नहीं कर पाएगी, इसलिए इसे गर्भ हार्मोन भी कहा जाता है। दूसरा काम क्या करता है? ये स्तन ग्रंथियों की क्रिया को नियंत्रित करता है और स्तन ग्रंथियों में वायुकोषों का निर्माण करता है। जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं उनके अंदर, जैसे कि यहाँ से निपल्स होते हैं, यहाँ दूध बाहर आता है, तो इसके पीछे वायुकोष बने रहते हैं। इन वायुकोष डिब्बे जैसी संरचनाओं में दूध इकट्ठा होता है और यही इस निपल के माध्यम से बाहर निकलता है। तो ये जो वायुकोष होता है, इनके निर्माण को प्रेरित करता है, ताकि इसके माध्यम से स्तन ग्रंथियों से दूध बाहर आ सके। इधर देखें कि ये स्तन ग्रंथि की आंतरिक चित्र है और देखिए ये वायुकोष है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये वायुकोष है और इन्हीं में दूध इकट्ठा हुआ रहता है और ये आकर यहाँ से निपल से जुड़ता है और यहीं से बाहर आता है। तो इसको प्रेरित कौन करता है? इसको प्रेरित करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, इसी के बारे में आपको बता रहे थे। इसके अलावा फीमेल में एक हार्मोन और मिलता है, उसको बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन क्या करते हैं? मिलकर अस्थि रज्जु, मतलब कि हड्डियों को, मांसपेशियों में शिथिलता पहुंचाने का काम करते हैं। और पेल्विक गर्डर के बारे में आप सुने होंगे, जांघ के पास मिलती है। इसकी गतिशीलता को, बच्चे के जन्म के दौरान इसकी क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। तो मुख्यतः रिलैक्सिन हार्मोन का कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन, जो दो आप मुख्यतः पढ़े थे, उनसे क्वेश्चन भी कभी कभी बनता है। तो वो प्राथमिक जनन अंगों में उनका निर्माण होता है, उनके बारे में जानते रहिएगा। इसका पिछले वीडियो में जो आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में डिटेल में बताया गया था, उनको याद रखिएगा। कभी इनसे क्वेश्चन आए जरूर कर लीजिएगा, गलत मत करिएगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं। और आपसे जो क्वेश्चन शुरू में पूछे थे, अगर जानकारी हो तो ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।